हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो बस कुछ ही दिनों में ये साल हमें अलविदा करके जाने वाला है और नया साल 2026 हमारा वेलकम करने के लिए एकदम रेडी है। आने वाले नए साल के लिए आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ बड़े बड़े वादे अपने आप से किए होंगे, अपने आप से कुछ ऐसे प्रॉमिसेस किए होंगे कि इस साल में हम अपने ये सभी टारगेट्स पूरे कर लेंगे। बट अगर आप लोगों ने कुछ रियलिस्टिक टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं तो आप लोग उन्हें जेन्युइनली पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांगी और इस चैनल पे मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको मोटिवेट करें और इंस्पायर करें। लाइफ में अब तक हम सभी ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं और पिछले कुछ समय में हम ये सब सीख चुके हैं कि किस तरह से हमें अपने आप को रीबिल्ड करना है। तो आज जानते हैं किस तरह से छोटे मिनी गोल्स आप लोग अपने लिए सेट कर सकते हैं जिन्हें आप इजीली अचीव भी कर सकते हैं। इस साल के लिए कुछ बड़े बड़े प्रॉमिसेस मैं अपने आप से नहीं करने वाली हूँ, बट एक छोटा सा प्रॉमिस ज़रूर मैं अपने आप से करने वाली हूँ कि इस साल मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। तो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक मेरे घर पे डिपेंड करती है। अगर मेरा घर पीस में है, मैंने घर में ज़्यादा मेस नहीं किया हुआ है, सभी चीज़ें प्रॉपर अपने प्लेस पे वापस रखी गई हैं यूज़ करने के बाद, तो इससे मेरा मेंटल स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मुझे काम करने की और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं करती रहती हूँ। शॉपिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉपिंग, बट बजट फ्रेंडली शॉपिंग जिससे मेरा घर भी रिफ़्रेश हो जाए और मेरा माइंड भी। लाइफ हमें एक ही बार मिली है और इसे हमें खुल के जीना चाहिए। जितना हमारे बस में है उतना तो हम कर ही सकते हैं ना। इस तरह से छोटी बड़ी खुशियाँ ऐड करते करते हम अपनी डेली लाइफ को और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉमिस जो मैं अपने आप से करने वाली हूँ, दैट इज़ वैल्यू माई सेल्फ एंड माई टाइम। पहले कुछ लोगों की बातों को मैं थोड़ा माइंड कर लेती थी और उसके बारे में डीप थॉट्स में चली जाती थी, जिससे मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था और मेरा माइंड नेगेटिविटी से भर जाता था। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, क्योंकि वहाँ से फिर लोग हमारी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। वी शुड नो हाउ टू वैल्यू आवर सेल्फ, आवर टाइम। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। तो इस प्रीशियस टाइम को हमें कुछ फालतू की बातों में, गॉसिप्स में बिल्कुल भी वेस्ट ना करके किसी पॉजिटिव साइड में अगर हम इस प्रीशियस टाइम को इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उससे हम लोग भी ग्रो करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और एक एग्ज़ाम्पल हम लोग दुनिया के आगे सेट कर सकते हैं। तो मैं अपने टाइम की वैल्यू करना सीख गई हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप लोगों को भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, फ्री टाइम है और आपकी कोई हॉबीज़ हैं या कोई पैशन है, तो अपने टाइम को वहाँ इन्वेस्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन गॉसिप्स या यहाँ वहाँ की बातें। नेक्स्ट मिनी गोल है मेरा किचन से जुड़ा हुआ। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम उतना ही खाना बनाएंगे, उतना ही क्वांटिटी में बनाएंगे, मतलब जितना हम एक दिन में कंज्यूम कर पाएँ। बिकॉज़ जब लेफ़्ट ओवर फूड हम खाते हैं, फ्रिज से निकाल के उसे गर्म करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू तो ज़ीरो होती है। सो इट्स बेटर कि खाना क्वांटिटी में उतना ही बनाया जाए जितना हम कंज्यूम कर पाएंगे। तो कल मैंने एक बहुत ही अच्छा पेरेंटिंग पॉडकास्ट सुना जिसकी बातों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ वो कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगी। पॉडकास्ट में बताया जा रहा था कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो बच्चों को थोड़ा 10 मिनट बाद उठाएं। उनसे आप पहले उठ सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए, बट उन्हें उठाते हुए एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम दीजिए ताकि वो आराम से उठ पाएँ और एक फ़्रेश जोन में आ पाएँ। रात को सोने के टाइम पे आप उनको बेड टाइम स्टोरीज़ सुना सकते हैं। कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो मैं उनके साथ वो पढ़ती हूँ, उनको सुनाती हूँ।
बच्चे बिल्कुल वैसे ही ग्रो करते हैं जैसे एक प्लांट ग्रो करता है। तो जो भी संस्कार आप अपने बच्चे में चाहते हैं वो आप इसी फेज़ में डालना शुरू कर दीजिए। बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए उनके साथ बहुत सारी बातें कीजिए, उन्हें दिन में स्पेशल टाइम दीजिए जिसमें आप सिर्फ उनकी ही बातें सुनें। नेक्स्ट मेरी गोल है कि मुझे इस साल भाग भाग के कोई काम नहीं करने हैं। मैं अपना टाइम लूँगी और टाइम से सारे काम करूँगी। मेरा मेन फोकस रहेगा मेरी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ठीक है तो सब ठीक है। तो अपनी डाइट के अंदर आप जितना ज़्यादा हो सके उतना हेल्दी फूड खाने की कोशिश कीजिए। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश जूसेस बना के पीजिए, बच्चों को पिलाइए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रूटफुलनेस आपको हेल्दी डाइट देती है ना, वो कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती है। चाहे आप कितने सप्लीमेंट्स खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए। सो हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपने किचन में जाके थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और इसी से आप अपनी फैमिली को और अपने आप को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको अपने फिटनेस पे भी फोकस करना है, फिज़िकल फिटनेस। सो डू सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट। तो मेरा जो नेक्स्ट ईयर का गोल है इसमें फ़िटनेस रहने वाला है एज़ यूजुअल। हम दोनों बहुत ज़्यादा मतलब फ़िटनेस फ्रीक्स हैं, तो हम अपनी फ़िटनेस के लिए ज़रूर वर्कआउट करते हैं। ज़ुम्बा, योगा, कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग करते रहते हैं। सो आप लोगों से भी मेरा यही मैसेज रहेगा कि फ़िटनेस को ज़रूर इम्पॉर्टेंस दीजिए और इसके साथ साथ हेल्दी फूड पे फोकस कीजिए। हम होम मेकर्स हैं, हम घर को मैनेज करते हैं, खुद को मैनेज करते हैं। क्या मैनेज नहीं करते हैं? लाइक वी आर द बैकबोन्स ऑफ आवर फैमिलीज। वी आर वर्किंग 24/7। हमें भी टाइम के साथ साथ अपडेट रहना चाहिए। तो जैसे मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे हमें सभी चीज़ें आनी चाहिए, तो वोकैबुलरी हमारी अच्छी हो, उसके लिए हमें कुछ सिलेक्टिव अच्छी बुक्स अपने पास रखनी चाहिए। मेरे पास बुक्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो बुक्स का कलेक्शन बनाने में जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो धीरे धीरे करके आप एक एक बुक लीजिए, और जब वो बुक कंप्लीट हो जाए तब आप नेक्स्ट बुक पे स्विच कीजिए। जब मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, मैंने तब से ही अपने हेयर एंड स्किन केयर करना स्टार्ट कर दिया था। जिसकी वजह से मेरे हेयर काफ़ी अच्छे हैं। घर पे ही मैं हेयर मास्क बनाती रहती हूँ, कभी फेस मास्क बनाती हूँ। तो अपनी स्किन का ध्यान हमें खुद ही रखना होता है, इसके लिए आपको कोई नहीं बोलने आएगा। इट्स बेटर आपको जितना जल्दी साइंस सीखें आप उनकी केयर करना स्टार्ट कर दें। पिछले कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का सीरम, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सब मैंने अपने पैसों से परचेज़ किया है। और एडिटिंग की वजह से मुझे कुछ डार्क सर्कल्स लग रहे थे, तो मैंने उनको ट्रीट करने के लिए मिनिमलिस्ट की अंडर आई क्रीम अप्लाई करना शुरू की है, जिसे मैं इस तरह से मसाज करती हूँ। और इसके रिज़ल्ट्स कैसे रहेंगे वो मैं आपके साथ आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। मिनिमलिस्ट का जो फेस सीरम है उसे यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। इसका फीडबैक मैं आपको दे सकती हूँ कि इट्स वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी स्किन एंड हेयर केयर करना आपके हाथ में है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतने ही जल्दी आपको रिज़ल्ट्स दिखना भी शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अपना स्किन केयर करना स्टार्ट कर दिया है, फिट दिखते हैं और अच्छे लगते हैं, तो किसी और के कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप कैसे दिखते हैं। आपको खुद में ही इतना कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, मैंने जो पहना है मैं उसमें फ़िट दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, प्रेजेंटेबल दिख रही हूँ, और मुझ में कोई भी कमी नहीं है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप किसी और के बोलने का वेट मत कीजिए कि आप मोटे हो गए हो, आप पतले हो गए हो, आपको डार्क सर्कल्स हो गए हैं। आप लोगों को अपने आप ही इनिशिएटिव लेना होगा। नेक्स्ट मिनी गोल बहुत ही सिंपल है। अपने घर को हमेशा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से भर के रखना है, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपली खुश रहिए, तो आपके घर के सभी फैमिली मेम्बर्स आपको देख के खुश रहेंगे। दिसंबर का मतलब होता है क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो ये है हमारा क्रिसमस ट्री, जो काफ़ी टाइम से हमारे पास है। आई थिंक 4-5 ईयर्स हो गए हैं। और दिसंबर का मंथ आते ही बच्चे इसे बाहर निकाल के डेकोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हर साल बच्चों को बहुत खुशी मिलती है इसे डेकोरेट करके। इसमें अपनी विशेस लिखते हैं,
और वेट करते हैं कि कब हमारी विशेस जो है वो कंप्लीट होंगी। तो यही छोटे छोटे सेलिब्रेशंस बच्चों के माइंड में रहेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे उनके पास टाइम कहाँ होगा इतना सेलिब्रेट करने का। तो जितना हो सकता है हम बच्चों के साथ सारे छोटे बड़े फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट मिनी गोल मैंने सोचा है कि मुझे अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। हम लोग बहुत सारा अपना टाइम दूसरों की रील्स या कंटेंट देखकर वेस्ट कर देते हैं, और अगर वही टाइम हम अपनी वीडियो शूट करने, एडिट करने, कोई नई डिश बनाने, बच्चों को पढ़ाने या बाहर घूमकर आ जाते हैं तो हम कितना कुछ अचीव कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग रील्स हमने अपनी लाइफ को कितना बेटर बना लिया होता। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिट कर दिया है फॉर 20 to 25 मिनट्स फुल डे के लिए। इस तरह से धीरे धीरे करके मैं सभी ऐप्स के टाइमिंग को लिमिट में लेके आने वाली हूँ आगे आने वाले नए साल में। तो ये थे कुछ मिनी गोल्स जो मैं सेट करने वाली हूँ आगे आने वाले नए साल के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो एक छोटी डायरी और पेन लेके बैठिए और सोचिए आपको क्या क्या मिनी टारगेट्स सेट करने हैं अपने आगे आने वाले नए साल के लिए, क्योंकि किसी को देख के अगर आपकी लाइफ चेंज होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून।